हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ इजी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। देखो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। हमें ये नंबर डिवाइड्स में दिए हुए हैं, हमें इनका आंसर डेसिमल्स में फाइंड करना है। और क्या पूछा है उन्होंने, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन ईच हैज। और हर कोई भी एक्सपेंशन जो यहाँ से हमारी आएगी वो किस टाइप की होगी। अभी हमने 1.2 में क्या किया था, दो टाइप की एक्सपेंशंस की थी। टर्मिनेटिंग मीन्स क्या था, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि जिसमें रिमाइंडर क्या हो, हमारा 0 हो। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया था, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि हमारा आंसर टर्मिनेट नहीं हो रहा, मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, बट आंसर क्या होगा, रिपीट होगा। और थर्ड टाइप हमने कौन सी की थी, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप 1.2 वाली वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखो 36 को हमें 100 से डिवाइड करना है, तो हमें आंसर किस में चाहिए, डेसिमल में चाहिए ना। तो ये तो 100 है, तो इसका सीधा ही डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नीचे 2 zeros है, तो डेसिमल हमारा 2 डिजिट छोड़ के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.36। अब देखो 0.36 आ गया, तो ये हमारा किस टाइप की एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड खत्म हो गई ना, 6 के बाद आगे कुछ भी नहीं रहा, तो ये किस टाइप का एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग। अब देखो यहाँ हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करेंगे, 11 बाहर रखेंगे, 1 रखेंगे अंदर। अब 1 छोटा है, हमने लगाई 0 लगाई, तो हमें डेसिमल लगाना होगा। बट अभी 10 भी छोटा है, तो हमें एक 0 और लेनी होगी। अब ये 2 zeros हो गई, तो यहाँ हम लगाएंगे 0। अब देखो 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये पहले किस पे जाएगा, 9 पे। यहाँ आ गया हमारा 99, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। अब देखो हमने डिवाइड 1 से स्टार्ट की थी, दोबारा 1 आ गया, तो अगर मैं डिवाइड इसे आगे करती भी हूँ तो वही हमें 100 बनाना पड़ेगा ना। 100 बनाया, 2 zeros लगाई, तो ऊपर 1 0 आ गई। ठीक है, फिर ये 9 पे जाएगा, तो 99 आ गया, फिर अगेन 1 आ गया। देखो वही हमारा जिससे हमने डिवाइड शुरू की थी, वही नंबर दोबारा आ रहा है। मीन्स क्या हुआ कि ये क्या हो गया, हमारा रिपीट हो रहा है। देखो 0909, हम इसे कितना भी लंबा डिवाइड करें, यही आंसर रिपीट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या हो गया, रिपीटिंग। ठीक है, क्लियर है ना आपको। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसे कैसे खोलते हैं, पहले 8 और 4 की मल्टीप्लाई, 32 + 1 मीन्स ये क्या हो गया, 33/8। अब देखो 8 से हमें डिवाइड करनी है। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा, पहले 4 पे जाएगा ना, तो 32 आ गया। 1 हमने 0 उतारी, तो ये किस पे जाएगा, यहाँ डेसिमल लगेगा, 0 यूज किया हमने, तो अब ये जाएगा 1 पे। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए, नीचे आ गया 2, फिर 0 उतारी, अब ये किस पे जाएगा, 2 पे। 8 2 = 16। अब यहाँ देखो हमारा कोई भी नंबर अभी रिपीट नहीं हो रहा। 20 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए, 4, अगेन 0 उतारी, अब 8 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, यहाँ आ जाएगा हमारा 40। देखो रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो यहाँ हमारे ये किस टाइप की एक्सपेंशन हुई, टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। बस फिर ये कौन सी टाइप हो गई, हमारी टर्मिनेटिंग। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। देखो इसे हमें 13 से डिवाइड करना है, 3 को। अब 3 छोटा है, तो हमने 0 ली, तो ऊपर हमारा लग जाएगा डेसिमल, ये जाएगा सबसे पहले 2 पे, 13 2 = 26, नीचे आ गया 4 0। अब ये किस पे जाएगा, 13 3 = 39, 1। अब देखो 1 है, हमने एक 0 उतारी, अभी भी ये 13 से छोटा है, तो हमें 2 zeros यूज़ करनी पड़ेंगी, तो हमने 2 0 यूज़ की, तो हम ऊपर लगाएंगे एक 0। अब 13 7 = 91। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 में से 91 माइनस किए 9 0। अब ये किस पे जाएगा, 6 पे, 13 6 = 78। तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन की हमारा आ गया
12, हमने 0 यूज़ की। अब ये किस पे जाएगा, 13 9 117। अब देखो ये हमारा नीचे 3 आ गया, हमने डिवाइड 3 से शुरू की थी ना, तो अगेन 3 आ गया। मीन्स अगर हम इसे आगे डिवाइड करते हैं तो हमारा ये सारा आंसर रिपीट होता चला जाएगा। तो ये हमारी कौन सी टाइप हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। अब देखो यहाँ हमें इसे 11 से डिवाइड करना है। 2 को हमने 0 उतारा, 20 बन गया, ऊपर लगेगा डेसिमल, ये 1 पे गया, 11, यहाँ 20 में से 11 माइनस किए तो क्या आ गया हमारा 9, हमने ली 0। अब ये जाएगा 8 पे, 11 8 = 88, तो ये आ गया नीचे 2, 90 में से 88 माइनस किए 2 आ गया ना। अब देखो हमने 2 से डिवाइड स्टार्ट की थी तो अगेन 2 आ गया, तो मीन्स ये भी हमारा क्या होगा, 18 रिपीट होता चला जाएगा। तो ये भी कौन सी टाइप हो गई हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सिक्स्थ पार्ट आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या करना है, यू नो 1/7 इज इक्वल टू दिस। अब देखो इस नंबर के ऊपर बार लगी है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। अब हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए ये प्रिडिक्ट करना है कि ये एक्सपेंशन किस टाइप की होगी। अब देखो हमें 1/7 की डिवीजन दी हुई है उसने कि 0.142857, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो हमें इनकी एक्सपेंशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है कि ये वाली है। तो हमें क्या करना है, 1/7 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और 2 से इसे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर इस तरह आ जाएगा। अब हमें करना है 3/7 का, तो सिमिलरली हम इसका करेंगे, 3 × 1/7 किया, तो 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/7 की वैल्यू से। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। इसी तरह हमें 4/7 का करना है, 4 × 1/7 इज इक्वल टू 4 × 0.1/7 की वैल्यू पुट करेंगे हम अगेन, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमें 5/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 × 1/7 इज इक्वल टू 5 × 1/7 की वैल्यू क्या है, 142857, और इसकी मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आ जाएगा 714285। और 6/7 की वैल्यू आपको खुद फाइंड करनी है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन दी फॉर्म p/q। हमें इन गिवन नंबर को p/q की फॉर्म में, मीन्स रैशनल नंबर में चेंज करना है, वेयर p एंड q हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और q क्या होगा हमारा, नॉन जीरो होगा। अब हमें गिवन नंबर क्या है, 0.6। अब देखो इसके ऊपर बार लगी है, इसका मीन्स क्या है कि जो हमारा 6 है वो रिपीट हो रहा है, यानी 0.666 इनफाइनाइट टाइम यही चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमारे पास बार के नीचे जो नंबर है, हमारे पास बार में एक नंबर है ना, मीन्स एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमें जो ये x वाली इक्वेशन है इसे हमें नंबर 1 देना है, और इस इक्वेशन 1 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। जितने नंबर हमारे रिपीट होंगे हमें उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। मीन्स अगर 1 रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट होंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमारा 1 डिजिट रिपीट है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 बोथ साइड्स। अब हमने x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 10x। अब यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, 0.66 अप टू so on। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को, तो हमारा क्या हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6.666 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 तो रिपीट हो रहा है ना, इसे हम 6.6 बार भी लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में से हमें फर्स्ट इक्वेशन माइनस करनी है, तो हम इधर लिखेंगे 10x माइनस एक्स और इधर लिखेंगे 6.6 बार माइनस 0.6 बार। 10x में से हमने 1x माइनस किया, हमारा आ गया 9x। यहाँ देखो 6.6 बार, अगर मैं इसे इस तरह लिख दूँ 0.6 बार इसके नीचे आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए ना, तो यहाँ हमारा ये दोनों 6 बार है, मीन 6 रिपीट होते चले जाने हैं, इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। तो यहाँ आ गया हमारा 6 आ गया ना, 0.0 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, तो 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा अपॉन में, इसे हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। अब देखो ये हमारा p/q फॉर्म में आ गया ना, और यहाँ हमारा q नॉट 0 है, तो हो गया हमारा। इसी तरह करने हैं हमें ये क्वेश्चंस। अब देखो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास क्या है, बार देखो डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, बट जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर लगी हुई है। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें इसे x के इक्वल रखना होगा, तो हमने ये किया, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, अब यहाँ 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड्स। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10x, इधर 10 इंटू 0.47 बार, 10x एज इट इज हो गया। अब यहाँ डेसिमल हमारा एक डिजिट पीछे चला जाएगा, ये हो गया 4.7 बार। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करनी है, तो क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.7 बार, और ये क्या था, माइनस 0.47 बार। अब देखो 10x में से x माइनस किया, ये तो हो गया 9x। जब हम इनकी माइनस करेंगे, अब ये ध्यान से देखना आप, यहाँ है हमारा 4.7 बार, मीन्स यहाँ रिपीट हो रहा है हमारा 7, और नीचे जो है 0.47 बार, यहाँ 7 अप टू 7 ये चलते जाएंगे ना। जब इनकी माइनस करेंगे तो 7 में से 7 माइनस किए 0 0, यहाँ हो गया 3.4, यानी 4.3 आ गया। अब यहाँ हमने इसका डेसिमल हटा दिया तो नीचे आ जाएगा 10, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में था तो यहाँ नीचे आएगा 43 के डिवाइड में आएगा ना, बट 10 भी है साथ में, तो 10 के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 43/90। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में 0.001। अब यहाँ तीनों डिजिट के ऊपर बार है हमारी, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। सबसे पहले हमें x के इक्वल रखना है इसे, 0.001 बार। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें लिखना है मल्टीप्लाई 1/1000 बोथ साइड्स। तो अब हमें क्या करना है, इधर हो जाएगा 1000x, इधर हो जाएगा 1000 इंटू 0.001 बार। अब देखो यहाँ 1000 है, तो डिजिट कितने, डेसिमल कितने डिजिट आगे जाएगा, 3 डिजिट आगे जाएगा ना, तो ये वाले जो तीनों डिजिट है हमारे, ये आगे आ जाएंगे 001। डेसिमल पीछे क्या बचेगा, 001, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, यही डिजिट बार बार आएंगे, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये आगे वाली 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इन्हें हम हटा सकते हैं, यानी ये क्या हो गया हमारा 1.001 बार। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो 1000x माइनस 1x,
यहाँ क्या हो जाएगा 1.001 बार माइनस 0.001 बार। अब देखो 1000 में से 1x माइनस किया, ये क्या हो जाएगा 999x। और यहाँ डेसिमल के बाद ये देखो ये तीनों डिजिट सेम है, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये तीनों डिजिट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 1 में से 0 माइनस किया, हमारा आ गया 1, और ये x क्या हो जाएगा 1/999। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.9999 अप टू सो ऑन इन फॉर्म p/q। अब देखो इसमें हमें क्या कहा है उसने 0.9, यहाँ हमारा 9 रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि x किसके इक्वल है 0.9 बार के। तो इसने हमें किस में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है p/q फॉर्म में। क्वेश्चन वही है, देखो उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, हमारा 9 रिपीट हो रहा है ना, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखना होगा हमें, मल्टीप्लाई 1/10 बोथ साइड्स। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x, और इधर हम लिखेंगे 10 × 0.9 बार। 10x एज इट इज आ गया। अब देखो 9 है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आगे आ जाएगा ना 1 यूनिट, तो ये हो गया 9.9 बार। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब देखो 10x माइनस x, इन दोनों की माइनस करनी है ना हमें। यहाँ क्या आएगा 9.9 बार माइनस 0.9 बार। 10x में से x माइनस किए क्या हो गया 9x। यहाँ क्या होगा 9.9 बार 0.9 बार। देखो अगेन, अगर आपको कन्फ्यूजन हो आप इसे इस तरह से लिख के माइनस कर सकते हो। 9 बार में से 9 बार माइनस हुए 0, और 9 में से 0 माइनस किया आ गया हमारा 9, तो ये 9 हो गया। x इज इक्वल टू 9/9 मीन्स ये क्या हो गया हमारा 1। यहाँ x हमारा क्या आ गया 1। हमें p/q फॉर्म में करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।